तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ रूल। यानी कि जब हमारे पास कोई एक बहुत बड़ा मेजरमेंट वैल्यू होगी तो हमें ना कुछ वैल्यूज, कुछ डिजिट्स को इग्नोर करना रहता है, उनको राउंड कर करके हम छोड़ देते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें, ये पाई की वैल्यू होती है, तो पाई की वैल्यू 3.14155 एंड सो ऑन ऐसे ही चलती रहती है। 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन पाई की वैल्यू आप कभी भी नहीं लिख पाओगे। तो अब हमें ज़रूरत होती है पाई की वैल्यू लिखने की। तो पाई की वैल्यू अब कैसे लिखे? तो हमने एक तरीका बनाया कि हमने इतने डिजिट्स को ये राउंड करेंगे और इसको ऑफ कर देंगे, इतने डिजिट हम छोड़ देंगे। तो जब हम डिजिट्स को राउंड करके ऑफ करते हैं तो राउंड ऑफ ऐसे ही नहीं करते, हमारे पास इसके कुछ रूल है कि आप कितने डिजिट्स ऑफ कर रहे हो और उसका क्या रूल है, वो रूल हम सीखते हैं। तो जैसे रूल नंबर यहाँ पे हमारा 1 बनता है। ये रूल नंबर 1 ये कहता है कि जो आप डिजिट्स को राउंड कर करके ऑफ कर रहे हो और उसमें जो फर्स्ट डिजिट है वो लेस देन 5 है, तो प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज रहेगी। आपने इतने नंबर को राउंड ऑफ करना है, इतने नंबर को डिजिट को छोड़ना है, ठीक है। तो ये लिखी जाएगी 1.14। कब? जब आपका जो राउंडिंग ऑफ में फर्स्ट डिजिट होगा वो लेस रहेगा 5 से, तो इस नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, अनचेंज रहेगा, ये 1.4 ये लिखा रहेगा। और अगर ये ऐसा होता, एग्जाम्पल 1 हो गया है, और ऐसे ही एग्जाम्पल 2 की अगर मैं बात करूं, कोई नंबर मान लीजिए ऐसे होता 1.16928, इस तरीके से कोई नंबर है और मैं चाहता हूं कि मुझे इतने डिजिट्स को राउंड कर करके ऑफ करना है। मैं अपने आंसर में सिर्फ 3 डिजिट चाहता हूं कि ये 3 डिजिट लिखी जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1.17। इसमें एक का इंक्रीमेंट हो गया। तो एक का इंक्रीमेंट कब होगा? जब आप राउंडिंग, जो आपने डिजिट को राउंड किए हैं उसका फर्स्ट डिजिट 5 से ग्रेटर है, तब प्रीसीडिंग डिजिट में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा और ये लिखा जाएगा 3.17। तो हमारे 2 रूल हो गए। अगर राउंडिंग ऑफ में फर्स्ट डिजिट 5 से लेस है तो प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज रहेगी, और 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है तो प्रीसीडिंग डिजिट 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा उसमें। तो ये हमारे 2 रूल हो गए। रूल नंबर 1 ये लिखा। रूल नंबर 2 इसका बिल्कुल अपोजिट कर देना है। यहाँ पर ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट इंक्रीज बाय 1। इसी तरीके से हम रूल नंबर 2 तो यही हो जाएगा, बिल्कुल इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। अब रूल नंबर 3 लेते हैं। रूल, तो हमारे पास ये 2 रूल हो गए, बहुत आसान रूल हो गए कि 5 से ग्रेटर है तो 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, 5 से लेस है तो कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। अब एग्जैक्ट अगर 5 हुआ तो फिर क्या करेंगे? तो इसके लिए ना हमने फिर रूल बनाए। देखे कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक कितने पार्ट्स हैं हमारे? 1 to 5 हम चेंज नहीं कर रहे, लेकिन 5 to 10 हम चेंज कर रहे हैं। यानी कि हमने अपने डिजिट्स को 2 हिस्सों में बांट करके रखा है, 1 से 5 और 5 से 10 के। अगर ये डिजिट रहेगा तो हम चेंज करेंगे, एक नंबर बढ़ा देंगे, और यहाँ से यहाँ तक रहेगा तो हम एक डिजिट नहीं बढ़ाएंगे। अब एग्जैक्ट अगर 5 होता है तो फिर हमने ये रूल बनाया कि देखो हम इंक्रीमेंट भी करेंगे और नहीं भी करेंगे, यानी कि बराबर बराबर अथॉरिटी दे दी। अब वो बराबर बराबर अथॉरिटी कैसे दी गई? हमने इवन और ओड नंबर बना करके दी, क्योंकि 1 to 10 हमारे पास 5 ओड नंबर है और 5 इवन नंबर्स है। तो अगर इवन्स नंबर है, राउंडिंग ऑफ में फर्स्ट मेंबर इवन्स है, और मुझे इतने डिजिट्स को राउंड ऑफ करना है, और राउंड ऑफ करके मुझे अपने आंसर ओनली 2 डेसिमल में लिखना है, तो मैं इसका आंसर लिखूंगा 2.4, क्योंकि यहाँ पे 5 था और 5 से पहले एक नंबर था 4, और ये जो 4 नंबर है हमारा इवन नंबर है। तो अगर 5 से पहले इवन नंबर पड़ता है तो तब हमारा जो डिजिट रहेगा, लेफ्ट डिजिट जो रहेगा वो अनचेंज रहेगा, वो ऐसा का ऐसा एज इट ऐसा ही लिखा रहेगा। और मान लीजिए अगर ये ऐसा होता इस तरीके से 2.35000, अब मुझे ये 5 है, ये मुझे राउंड ऑफ करना है, और राउंड ऑफ कर करके मुझे 2 डेसिमल में आंसर देना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2.4। यहाँ पर 3 में 1 का इंक्रीमेंट हो गया। तो 1 का इंक्रीमेंट कब होगा? 1 का इंक्रीमेंट जब होगा जब 5 से पहले का नंबर जो होगा वो ऑड होगा। अगर ये नंबर आपका ऑड नंबर है तब हम इसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, और 5 से पहले अगर इवन नंबर है तब उसमें हम अनचेंज रखेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा।
तो ये होते हैं हमारे 5 के रूल। अगर एग्जैक्ट 5 है तो हमने उसे 2 हिस्से में बांट लिया है, इवन है तो नो चेंज करेंगे, और ऑड है तो हम उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। ये हमारे पास 2 रूल बन गए इवन। लेकिन याद रहे ये केवल रूल, ये वाला जो रूल है केवल और केवल तभी अप्लाई होगा जब आपका एग्जैक्ट 5 हो या 5 के पीछे 0 0 0 0 लिखे हुए हो। अगर 5 के पीछे 0 ना लिखा है, अदर देन जीरोज है, तब ये रूल आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पर लूँ तो यहाँ पर लिखा मैंने 2.45123। अब मुझे ना इसको राउंड ऑफ करना है। अब ये फर्स्ट डिजिट कैसा है 5, तो 5 है। अब क्योंकि 5 के पीछे जीरोज नहीं है, तो जीरोज नहीं है तो ये रूल नहीं लगेगा। अब अगर जीरोज नहीं है तब हम इसको लिखेंगे 2.5, यानी कि 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे अगर 5 के पीछे अदर देन जीरोज नंबर है। कुछ भी हो, जीरोज नंबर होने चाहिए, अदर देन जीरोज नंबर है तब हम उसमें 1 का इंक्रीमेंट करना ही करना है। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं लूँ 2.32589। अब मुझे ये इतने डिजिट्स को राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करते वक्त मैं यहाँ पर ये देखूंगा यहाँ पर इवन नंबर है, साथ ही साथ ये भी देखूंगा कि 5 के बाद नॉन जीरोज नंबर है। तो अगर 5 के बाद नॉन जीरोज नंबर आता है तब आप इवन और ऑड का केस अप्लाई नहीं करोगे, तब इसको आप लिखो 2.33, यहाँ पर 1 का इंक्रीमेंट आपको कर देना है, बस सिंपल। इवन और ऑड का केस तभी अप्लाई होगा जब 5 के बाद जो डिजिट होंगे वो जीरोज होने चाहिए या फिर एग्जैक्ट 5 होने चाहिए। तो ये हमारे राउंडिंग ऑफ के मेथड से आई होप यू आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम डिजिट्स को राउंड ऑफ करते हैं। इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जब हम अपनी बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि ये हमारे पाई की वैल्यू है, तो पाई की वैल्यू हम इतनी बड़ी कोई ना लिखेंगे हर बार अपने कागज़ पर, तो हमको इनको कुछ डिजिट छोड़ने रहते हैं। तो इन डिजिट्स को छोड़ने के रूल हमारे पास, देयर आर 5 रूल्स वी डिस्कस हेयर। सो यू रिमेंबर दिस 5 रूल, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और एंट्रेंस में भी आते हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। ये 5 रूल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। ये एग्जाम्पल इस वाले पॉइंट्स के एग्जाम्पल है 1 और 2। तो अब हम इन नेक्स्ट लेक्चर वी स्टडी अबाउट द ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट नंबर्स। जैसे हम ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे ये मान लीजिए हमारे पास एक सिग्निफिकेंट नंबर्स है और एक सिग्निफिकेंट और नंबर्स है मेरे पास, तो ये मान लीजिए 3.1। अब मैंने इसके साथ एक ऑपरेशन लगा सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन एंड एडिशन, कोई सा भी एक ऑपरेशन लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 7 और 1 1 2 3 3 6। तो ये मैंने सिग्निफिकेंट नंबर्स के साथ एक ऑपरेशन लगाया और ऑपरेशन लगा करके मुझको ये फाइनल आंसर ये मिला। अब फाइनल जब आंसर मिलता है तो हमारे रूल ये कहते हैं कि आपके फाइनल आंसर में भी उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितने कि पहले लोवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में थे, यानी कि मुझे 7 को राउंड ऑफ करना रहेगा। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में यही सीखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर के साथ ऑपरेशन किस तरह से लगाए जाते हैं, वो हमें आना चाहिए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।